एक्शन में जिला कृषि अधिकारी खाद की 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, 4 नमूने के लिए कई दुकानदार शटर कराकर भागे। आपको बता दें, बरेली में कृषि विभाग ने मीरगंज तहसील क्षेत्र में खाद और बीज की 11 दुकानों पर छापा मारा। जांच के दौरान ओवर रेटिंग, अधूरे दस्तावेज और दुकान बंद कर भागने जैसी अनियमितता पाई गई, जिसके चलते 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। वहीं 4 दुकानों से खाद और बीज के नमूने लिए गए हैं। छापेमारी के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई, कई दुकानदार शटर गिराकर फरार हो गए। आपको बता दें, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी गांव हुरोरी, धनेटा, मिर्जापुर और साई में की गई है। टीम ने दुकानों में खाद का स्टॉक, बोरियों की गुणवत्ता और बिक्री दरों की जांच की। इस दौरान 4 दुकानों से खाद और बीज के सैंपल भरकर लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान कुछ दुकानदार शटर गिराकर भाग गए, जबकि कुछ के पास आवश्यक दस्तावेज अधूरे मिले। इस पर गाँव हुरोरी की गंगवार कृषि सेवा केंद्र, श्री खाटू श्याम फर्टिलाइजर, ओम पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जयशिव बीज भंडार और बालाजी खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा मिर्जापुर और एग्री जंक्शन, वन स्टॉक शॉप और रजा कृषि सेवा केंद्र पर भी अनियमितता पाई गई है, जिसके चलते इनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया, जिले में खाद और बीज की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी को रोकने के लिए टीमें अलर्ट मोड पर हैं। अगर कोई भी विक्रेता मानकों के विपरीत भंडारों एवं अवैध बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कृषि विभाग इस कार्रवाई से क्षेत्र में अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है और अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। देखिए, चूँकि अब जायद का सीज़न शुरू हो गया है, कृषकों में जायद फसल लगाई जाएगी और यूरिया की भी डिमांड कृषकों में है। उसके तहत ये निरीक्षण हम लोगों ने अभियान चलाकर किया था और जनपद के जो मीरगंज क्षेत्र है, जिसमें कि हुरहुरी क्षेत्र, धनेटा, शाही और मिर्ज़ापुर लगता है, हम लोगों ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहाँ पर हमने प्रतिष्ठानों पे सैंपल लिए, लगभग 4 सैंपल हम लोगों ने लिए हैं और दुकानों पर अभिलेखों में अभिलेख अपूर्ण होने के कारण कुछ अभिलेखीय अपूर्णता थी। उसके तहत हम लोगों ने उनके लाइसेंस निलंबित करे हैं और कुछ दुकानदार जो हैं अपना प्रतिष्ठान बंद करके भाग गए, जिसके तहत हम लोगों ने ये निलंबन की कार्रवाई की है तथा जितने भी प्रतिष्ठान हैं और जितने भी दुकानदार हैं, उर्वरक विक्रेता हैं, उन सबको कठोर चेतावनी दी है कि सभी नियमानुसार खाद का वितरण करें और अधिक मांग जो है, अधिक बिक्री दर पर, जितनी भी निर्धारित बिक्री दर है उस पर ही फर्टिलाइज़र का आप बिक्री करें। और जहां भी इस तरीके की शिकायतें प्राप्त होंगी, जहां पर टैगिंग या अन्य उर्वरकों की जबरन जो एक टैगिंग की जाती है या अधिक मूल्य पर कोई भी उर्वरक वितरण करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर विधिक कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने मीरगंज तहसील में ये अभियान चलाया है, ये पूरे जनपद में ये अभियान लगातार सतत रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में भी सभी तहसीलों में समय समय पर हम लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग कराते हैं और कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएपी की एक समस्या रही थी बहुत ज्यादा, डीएपी में लोगों पर नकली खाद भी मार्केट में उतारी गई, उसको विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डीएपी की डिमांड जैसे कि फसलों की, रबी फसलों की बुआई के समय होती है, उस समय पर डीएपी की डिमांड हम लोगों ने लगभग पूर्ण करने की कोशिश की। चूँकि डीएपी एक फॉस्फेटिक उर्वरक में आता है, तो फॉस्फेटिक उर्वरकों के डीएपी के सापेक्ष हम लोगों ने एनपीके और टीएसपी और एसएसपी, जो अन्य एक उसके विकल्प स्वरूप फॉस्फेटिक उर्वरक हैं, उनको भी हम लोगों ने कृषकों को उपलब्ध कराया ताकि कृषकों को जो फसलों की फॉस्फेटिक उर्वरक की डिमांड होती है वो पूरी की जा सके। रही बात नकली उर्वरक या कोई भी अनियमितता मिलने पर, तो इसके तहत भी हम लोगों ने छापेमारी की थी और लगभग 4 एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराई थी रबी सीजन में, ताकि कोई भी इस तरीके की कार्रवाई दोबारा न कर पाए।